सैनिक के जूते ने रेत के नीचे किसी कठोर चीज को मारा। अगले ही पल उसका शरीर 1000 टुकड़ों में फट गया। उसका साथी जम गया, दिमाग सुन्न हो गया। सहज रूप से उसने आगे कदम बढ़ाया। क्लिक, दबाव में धातु की अनमिस्टेकेबल आवाज। एक और लैंडमाइन। शिट। उसके कान अब भी धमाके से गूंज रहे थे। दुनिया धुंधली और दूर सी लग रही थी। जब उसकी सुनने की शक्ति लौट आई तो उसने अपने दोस्त के बचे हुए हिस्सों को घूरा और गले के फटने तक चीखता रहा। लेकिन ये शोक मनाने का समय नहीं था। उसने खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। सावधानी से वो एक घुटने पर बैठा और अपनी कॉम्बैट चाकू निकाली। अपने जूते के नीचे की रेत को टटोलने लगा। ब्लेड धातु से टकराया। निश्चित ही ये माइन थी। क्षेत्र को स्कैन करते हुए उसने करीब 10 फीट दूर रेडियो देखा। उसने अपने जूते के फीते खोले और अपनी खुदाई वाली टूल से एक अस्थायी ग्रैपलिंग हुक बनाया। कई असफल प्रयासों के बाद उसने पूरी ताकत से उसे फेंका। झटके ने लगभग उसका पैर माइन से उठा दिया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसने पैक को खींच लिया। घंटों जैसा लगने के बाद वो अंततः हेडक्वार्टर से संपर्क कर पाया और अपनी स्थिति समझाई। उनकी प्रतिक्रिया ने उसका खून जमा दिया। बार बार आने वाले रेत के तूफानों के कारण कोई हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में प्रवेश नहीं कर सकता था। जमीनी बचाव में 52 घंटे लगेंगे। उसने अपनी घड़ी का टाइमर सेट किया। 52 घंटे, 113 डिग्री गर्मी में। हालात अच्छे नहीं थे। जब भूख असहनीय हो गई तो उसने अपना आखिरी बीफ जर्की खा लिया और अपने कैंटीन से 2 घूंट लिए उसके सूखने से पहले। फिर एक हवा का झोंका उठा। उसने सिर घुमाया और उसका दिल डूब गया। एक विशाल रेत का तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने जल्दी से अपना पैक कंधे पर डाला अतिरिक्त वजन के लिए और अपनी राइफल को जमीन में गाड़ दिया, एंकर की तरह। किसी चमत्कार से वो इस प्रलय से बच गया। हाफते हुए सांस लेता रहा। आभारी था कि वो माइन से उड़ नहीं गया। उसके दोस्त का शव हवा से खिंचकर उसके पैरों के पास आ गया। तभी उसने देखा कि रेडियो गायब था। उसने उसे 30 फीट दूर देखा। तूफान से बहकर चला गया था। उसके भीतर से सारा आशा खत्म हो गई। हालात और बिगड़ गए क्योंकि उसने अपने साथी का कैंटीन भी खाली कर दिया था। उसने कई गोलियां हवा में चलाई और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान खाली ही रहा। घंटे बीते। सूरज ने उसके चेहरे को इतना झुलसा दिया कि चमड़ी परतों में छिलने लगी। निराश होकर उसने अपना मूत्र पीने की कोशिश की, लेकिन तेज गंध से घुट गया। फिर उसने उसे देखा, एक छोटी लड़की, अजीब असमान कदमों से आती हुई, हाथ में पानी की बोतल लिए। उसने बोतल पकड़ी और लालच से पी गया। उसने उसका धन्यवाद करना चाहा, लेकिन वो समझ नहीं पाई। उसने खिलौना सैनिक निकाला और उसे अपने जेब में एक मिला जिसे उसने दिखाया। लड़की ने जमीन पर खिलौनों को जमाया और एक को आगे बढ़ाने लगी। वो नहीं समझ पाया कि वो क्या बताने की कोशिश कर रही थी। उसने रेडियो की ओर उन्मत्त इशारे किए, मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन वो मुड़ी और भाग गई। रेगिस्तान की धुंध में गायब हो गई।